बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन। इस्लामी बंधन में बंधे बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी सिंपल की जानिब से तोहफ़तन वजीफ़ा पेश कर रहे हैं उनके लिए जो माह सफ़र में मुख्तलिफ मसाइल, मसलन माली परेशानी, घरेलू झगड़ों, जिस्मानी तकलीफ़ों और मुख्तलिफ औहाम का शिकार हो रहे हैं। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, हम मानते हैं कि वाकई आज का इंसान सिर्फ इतनी ही नहीं, बेशुमार तकलीफ़ों और परेशानियों का ना सिर्फ शिकार है, बल्कि यूँ महसूस कर रहा है जैसे खुदा न खास्ता इसका रब इससे अस्तगफिरुल्लाह खफा हो चुका है। दुख है कि बारिश के कतरों की तरह आसमान से जैसे नाजिल होते चले जा रहे हैं और आजकल नित नए मसाइल किसी आसेब की मानिद हमारे गिर्द घेरा डाले निगलने को तैयार हैं। प्यारे बहन भाइयों, याद रखिए कि वाकई हम आजकल नफ्सा नफ्सी के दौर में मसाइब अलम और मुश्किलात का शिकार ज़रूर हैं, मगर हमें उनको खुद पे तारी नहीं होने देना। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो फिर इसका साफ साफ मतलब ये है कि हम दीगर तमाम मखलूक़ात व अवामिल पर हावी हो सकते हैं और तमाम मनफी असरात व हालात को सर से उतार कर फेंक सकते हैं। हमें करना सिर्फ ये है कि ख़ुद को गिरने नहीं देना, हर मुश्किल के सामने डट जाना है। जैसे कहीं आग लग जाए तो मुसलसल पानी फेंकने से बुझाई जा सकती है, बस यूँ ही मुख्तलिफ काम ऐसे किए जाएं जो इन मसाइल और गमो अलम को दूर कर सकें। और नतीजा ये भी निकला कि कोई घड़ी, दिन या महीना मनहूस, बुरा या भारी नहीं होता। नहुसत तो इंसान की खुद से पैदा करदा है और अल्लाह ताला का भी इंसान के लिए यही फरमाना है। सूरह अल असर में अल्लाह ताला इंसान के लिए फरमाते हैं कि बेशक इंसान खसारे यानी नुकसान में है। हाँ जी, ये दुरुस्त है, लेकिन ये खसारा वो अपने कामों और करतूतों की वजह से खुद अपने लिए पैदा कर लेता है। बहनों भाइयों, उम्मीद है आपको हमारी इन बातों से कुछ तो दिलासा मिला होगा। तो आइए चलते हैं इस बात की तरफ कि अगर 1% भी माह सफ़र में मसाइब बढ़ने का कोई वहम हो तो उनसे बचने के लिए क्या वजीफ़ा किया जाए। आपने पहले तो अस्तगफार या अस्तगफिरुल्लाह का विर्द अपनी ज़ुबान पर अक्सर जारी रखना है। याद रखिए कि अस्तगफिरुल्लाह का विर्द अपनी ज़ुबान पर अक्सर जारी रखने से काम करते हुए, लेटे हुए, वॉक करते हुए या जब भी मुमकिन हो आप करते रहें। बलाएं दूर होती हैं, रिज़्क़ व बरकत में अल्लाह ताला खैर और इज़ाफ़ा फरमा देता है। बहनों भाइयों, वजीफ़ा ये है कि फ़जर और मगरिब की नमाज़ों के बाद ये मुख्तसर सूरतें आपने पढ़ लेनी हैं। याद रहे कि नमाज़ पढ़ना भी बेहद ज़रूरी है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पर रखे। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। और वजीफ़ा ये है, सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 7 मरतबा आयतल कुर्सी, सूरह अल काफिरून 3 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा, सूरह फलक 3 मरतबा, सूरह नास 3 मरतबा और फिर 3 मरतबा नमाज में पढ़े जाने वाला दुरूद पाक पढ़कर दोनों हाथों पर फूंक लें, दम कर लें। दोनों हथेलियां खोलकर अच्छी तरह से उस पर फूंक लें और पूरे बदन पर जहाँ जहाँ हाथ पहुँचे फेर लें। इंशाअल्लाह ताला हर तरह के गम व फिक्र और सहर व आसेब से महफूज रहेंगे। और याद रहे कि इस्लाम में किसी भी महीने, दिन या किसी वक्त को मनहूस नहीं समझा जाता। कुछ लोग समझते हैं कि ज़वाल का वक्त है, कुछ लोग समझते हैं कि आज मंगल का दिन है और कुछ लोग समझते हैं कि 13 तारीख मनहूस होती है, तो आज हमारा कोई काम नहीं बन पाएगा। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि बहुत बहुत हद तक वहमों से बचा करें और वहम वाली चीज़ों को इग्नोर कर दें, छोड़ दें। मसलन कि अगर किसी के पानी के गिलास में कोई मक्खी या कोई चीज़ पड़ जाती है तो बजाय उसे पीने के उसे गिरा दे, ना कि वो मक्खी वाली चाय या पानी पीकर या दूध पीकर वहम का शिकार होकर सारी रात जागता रहे, परेशान रहे। कोशिश किया करें वहमों से दूर रहें। कोशिश किया करें कि आप अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें ताकि उससे हमें फैज़ मिलता रहे, आसमान से हम पर रहमतों की बारिश होती रहे। ना तो माह सफ़र मनहूस है और ना ही कोई और महीना। तो नाजरीन, आप अपना दिल बड़ा कीजिए, वहमों से बचें, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारी
دعائیں، ہمارے وظیفے اچھے لگیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، اچھے سے کمنٹ بھی پاس کیجئے۔ دعائیں ہیں آپ کے لیے، اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔